हेलो। कैसे हो बच्चा पार्टी? आज हम फिर से नई स्टोरी लेकर आइए। तो हमारी आज की नई स्टोरी का नाम है पढ़ाई का महत्व। क्या नाम है आज की स्टोरी का नाम? अभ्यास का महत्व। समझे? अब अभ्यास क्या हो के पढ़ाई को अभ्यास, इसका महत्व क्या है, अभी ये हमें स्टोरी से जानना है। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। प्राचीन समय बहुत पहले आपने सुना होगा किसी गुरुकुल में ही उनकी पढ़ाई होती थी बच्चों की। अभी श्री राम जी की पढ़ाई, कृष्ण जी की पढ़ाई, अभी जो भी संत महात्मा भी हो गए उन लोगों की पढ़ाई कहाँ होती थी? गुरुकुल में होती थी। आज भी कई कई गुरुकुल है ना, पर ये मॉडर्न बोर्डिंग स्कूल बन गए हैं। अभी पहले जैसे गुरुकुल नहीं रहे, तो गुरुकुल में हुआ करती थी। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। जो भी घर में छोटा बच्चा होता था उसे गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे। जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुजी अगर नहीं रहे, कहीं का बाहर गए प्रवचन देने, कहीं दूसरे गुरुकुल में गए, कहीं गए, तो बच्चे वो आश्रम की देखभाल करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। अध्ययन यानी पढ़ाई भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। उस लड़के का नाम क्या था? वरदराज। वरदराज नाम का लड़का, उसको भी गुरुकुल भेज दिया गया और वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घूमने मिलने लगा। फिर वो आश्रम में अच्छे से रहने लग गया। वो अपने साथियों के साथ घूमने फिरने लग गया, आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ। लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। पर वो क्या था? पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। कौन? वरदराज। पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके कुछ समझ में नहीं आती। गुरुजी जो कुछ बोलते वो बात उसके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता रहा। इस कारण क्या हुआ? सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता रहा। अगर उसे क्लास में अभी बैठे हो, कोई बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता, टीचर पूछती है बार बार, तो दूसरे बच्चे कैसे उसका मजाक उड़ाते, इसे तो कुछ नहीं आता, बोलते हैं ना। तो वो एक उपहास का कारण बन गया था। सब बच्चे उसका मजाक उठाते थे। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए। उसके साथ के जो बच्चे थे वो अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन वरदराज आगे के क्लास में नहीं गया, आगे के कक्षा में नहीं गया, क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर था। अगर अगले क्लास में जाना हो तो परीक्षा देना पड़ती, आप बच्चों को कैसी परीक्षा देना पड़ती, फिर भी आप अगले क्लास में जाते हो। वैसे वो भी अगले क्लास में नहीं जा पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला। अब गुरुजी ने भी हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख ली। उन्होंने कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। म्हणजे वो वरदराज पढ़ाई में इतना कमज़ोर था, तो गुरुजी ने उसे शिक्षा की, पनिशमेंट की, उसे रट्टा मारने कहा, हर तरीके से उसको जो भी गुरुजी कर सकते थे से वो सब चीज़ें गुरुजी ने वरदराज के ऊपर आजमाई, पर उसके ऊपर कुछ उसका फ़र्क नहीं दिखाई दिया, रिजल्ट नहीं आया। तो वो गुरुजी बोले, बेटा मैं भी वरदराज हार गया हूँ, तुम अभी मैंने प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। गुरुजी ने कहा, बेटा अब मैंने तुम पे सारे प्रयास करके देख लिए, अब तुम भी यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उसके क्लास के बच्चे अगले कक्षा में बढ़ते जा रहे हैं और ये एक ही कक्षा में अटका बैठा है। अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। गुरुजी ने कहा, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। अब घर के लोग खेती करते, कुछ भी करते होंगे, तो उस काम में वो मदद करेगा। वो जो भी धंधा जोड़ी करते होंगे, पापा के लिए मदद करेगा, बच्चों है ना। कोई नहीं पढ़ता तो कहते हैं ना अपने मम्मी पापा, तो पढ़ेगा नहीं तो फिर तू भी काम धंधे पे लग जा, फिर इसे बोलते हैं ना टिपिकल डॉला, हम इंडियन मम्मी पापाओं का होता है। तो ऐसा गुरुजी ने कहा, तुम भी अपने घर चले जाओ और शिक्षण में अपना समय मत बर्बाद करो और अपने मम्मी पापा की, अपने माता पिता की मदद करो, घर वालों की। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं। फिर वरदराज नाम का जो लड़का है उसने भी सोचा कि शायद विद्या मतलब जो पढ़ाई है मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। फिर वो
मतलब उसे भी बुरा लगा, निराश हुआ, वो भी दोस्त थे, सब थे, पर वो सब मजाक ही उड़ा रहे थे उसका, सब अगले कक्षा में चले गए। तो वो भी निराश होकर भारी मन से, यानी निराश होकर उस गुरुकुल से निकल गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। अब उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि टेलीफोन थे, मम्मी पापा को फ़ोन कर दें आगे लेने के लिए, कुछ नहीं। वो खेत खेत से अपने घर चला गया। गुरुकुल कैसे दूर होते थे ना, 15-20 किलोमीटर गांव से, तो ऐसा उस घर के रास्ते पे चलने लगा गांव की तरफ। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। अब दोपहर से निकला तो प्यास सी लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। अब उसने पानी की प्यास लगी तो पानी देखने लग गया, इधर उधर राशने लगा। तो उससे कुछ दूर क्या दिखाया गया कि कुछ महिलाएं, लेडीज़ लोग पानी के लिए कुएं की तरफ गई है, यानी वेल, पता है ना, बावड़ी भी बोलते हैं उससे। तो कुएं की तरफ गई, वो कुएं के पास गया, फिर वो भी कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। वहाँ जो पत्थर था तो उस पर रस्सी के आने जाने की से निशान बने थे। आप देखते हो ना, जो व्हीर होती है, नदी, बावड़ी होती है, कुआं होता है, वहाँ पे एक चरखा होता है, वहाँ पे ऐसा पत्थर जैसा भी होता है। देखो नदी के कुएं के पास, सॉरी कुएं के पास, तो रस्सी नीचे जाती ऊपर आती, नीचे जाती ऊपर आती, तो पत्थर पे एक निशान बन जाता है। देखो घिस जाती है ना वो रस्सी से, वो पत्थर की घिस जाता है। तो वो उसने देखा वहाँ पत्थरों पर रस्ते के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, तो उसने वहाँ जो पानी भर रही महिला थी उनसे पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो उन्होंने पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? उस वरदराज ने उस महिला को पूछा। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए। उस महिला ने कहा, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए। अब उसे नहीं पता कि रस्सी से बना, रस्सी के आने जाने से बना, वो उसे नहीं पता था। उसे लगा ये महिलाओं ने बनाए रस्सी के आने के लिए जाने के लिए। तो उन्होंने महिला को पूछा ये कैसे बने? तो महिला ने कहा, बेटे ये हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी ने बार बार आने जाने से ठोस पत्थर भी ऐसे निशान बना गए। मतलब ये कोमल रस्सी ने भी बार बार आती जाती है इस पत्थर के ऊपर से, तो ये ठोस निशान बन गए। और वो निशान तो मिटा नहीं सकते ना पत्थर के, तो ऐसे ठोस निशान बन गए। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाया, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। जो वरदराज था वो सोच में पड़ गया, अरे बाप रे, ये तो रस्सी से, इस नाजुक से रस्सी से आने जाने से सिर्फ इस इतने कड़क हार्ड पत्थर पर निशान बन गए। वो भी सोचने लग गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? उसके दिमाग में ये ट्यूबलाइट जली है ना, उससे एकदम से विचार करने लग गया कि एक कोमल रस्सी ने इस पत्थर पे आने जाने से निशान बन गए, तो मैं भी निरंतर अभ्यास से मैं भी विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? उसके दिमाग में बात आ गई। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ, वो वरदराज बहुत सारी खुशी के साथ वापस गुरुकुल आया। कहाँ आया वो? वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। उसने क्या किया फिर? बहुत मेहनत की। गुरुजी के पास दोबारा गया और गुरुजी से प्रॉमिस भी किया कि गुरुजी मैं आपके गुरुकुल में रहूँगा और मैं पूरी निष्ठा, पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेहनत से अब पढ़ाई अपनी पूरी करूँगा। तो वो उसने अथक कड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत से। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। अगर कोई बच्चा मेहनत खुद होकर मेहनत करता है, चाव लेता है कोई चीज़ में, पढ़ाई में, तो टीचर लोग भी कैसे आपको सहयोग करते हैं ना, तो वैसे गुरुजी ने भी उसे बहुत सहयोग किया कि तुम प्रयत्न करो, पढ़ाई करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक, कुछ सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक, जिसे कुछ समझ में नहीं आता था, जिसके साथ के दोस्त अगली कक्षा में चले जाते थे और वो पीछे रह जाता था, उसने वो कुएं के रस्सी से और उस पत्थर से सबक लिया। और वही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण, वही मंदबुद्धि बालक आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। संस्कृत जो आप पढ़ते हो ना, जो बोलते हो, आपको विषय होगा ना आपके पाठशाला में, आपके अभ्यासक्रम में आपको संस्कृत का बहुत से बच्चों को होता है, किसी को नहीं होता है। तो उनको जो संस्कृत का विषय है ना, वो संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया, वही मंदबुद्धि बालक।
समझा? जो संस्कृत आप पढ़ते हो उसका ही वो महान विद्वान बन गया, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, अब जो उन्होंने कथा ग्रंथ लिखे उसके नाम है, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और उसके बाद गिरवान मंद मंजरी की रचना की। कौन से? गिरवान मंद मंजरी की रचना की। इस सारे ग्रंथों उन मंदबुद्धि बालक ने लिखे, महाराज वरदराज ने, व्याकरण के रचयिता, संस्कृत व्याकरण के रचयिता। तो देखा, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता पाना मुश्किल नहीं है। हमारे हर स्टोरी का मोरल यही होता है। आप स्टोरी अच्छे से सुनो, पूरी स्टोरी सुनो और समझो और सुनाओ भी, और इसे ग्रहण भी करो प्लीज़। मैं भी आपके लिए टाइम निकाल के स्टोरी बनाती हूँ। मुझे लगता है हर बच्चे तक स्टोरी पहुँचे, हर बच्चे कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहे। और लॉकडाउन में तो हम कितने परेशान हो गए हैं, सभी बच्चे बिना टीवी, तो सबसे ज़्यादा बच्चे लोग हो गए। मम्मी तो अपने काम में बिजी रहती, उसे तो अपना घर का काम करना ही पड़ता है, उसकी गृहचर्या तो उसे चलानी ही पड़ती है, किचन चूल्हा चौका। और पापा भी अपना काम करते हैं, उन्हें अपने बच्चों को संभालना ही पड़ता है, अपने घर के सदस्यों के लिए उन्हें भी भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है। पर बच्चे जो स्कूल में मस्ती करते थे, अपने दोस्तों के साथ हंस खेलते थे, उनका समय पूरा के पूरा समय घर में रह गया। भले आपको मम्मी पापा की चिड़चिड़ बर्दाश्त करनी पड़े, पर फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ से ध्यान केंद्रित, भटकाओ मत, उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो ये शिक्षा बच्चों के लिए है, इसलिए मैं स्पेशल आप बच्चों के लिए स्टोरी बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुना करो और उसको ग्रहण किया करो। तो स्टोरी की शिक्षा क्या मिली फिर हमको आज? दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। अभ्यास की शक्ति का कहना है क्या है? पढ़ाई से ही हम क्या पढ़ते बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। तो ये आपके हर सपने को पूरा करेंगे। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये अपने हर सपने को पूरा करेंगे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या अभ्यास या फिर पढ़ाई में या किसी और चीज़ में, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, अन्य कोई चीज़ में। आज तो कितने सारे फैकल्टी है। आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग कर सकते हो, खेल पसंद है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कितने सारे खेल हो, वो उसमें अपना नाम कमा सकते हो, उसमें कुछ अपना फ्यूचर बना सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, ऑफिसर बन सकते हो और देश की रक्षा भी कर सकते हो। देश की रक्षा करना यानी सेना पे जाके तैनात नहीं होना, हर तरीके से, बहुत तरीके हम देश की रक्षा करने के लिए। अगर हमारे देश का हमने मान भी रख लिया, हमारे घर के लोगों का, हमारे माँ बाप के संस्कारों को भी मान रख लिया, तो भी बहुत है ना। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते, बिना पढ़ाई के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठ रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और बोलेंगे हाँ ये भगवान को फूल चढ़ाओ, उसको पेड़ा चढ़ाओ, इसको शीरा चढ़ाओ, तो ऐसे से तो किस्मत के भरोसे हम सफलता नहीं मिल सकती ना, हमें अच्छे नंबर से हम पास नहीं होंगे। और आपको कुछ भी करना हो जीवन में, बेसिक पढ़ाई तो आपको पढ़नी ही पड़ती है। आपको कम से कम पढ़ाई ग्रेजुएशन तक करना ही पड़ती है। फ्यूचर आपको किसी में, करियर आपको किसी में भी बनाना पड़े, ठीक है। तो पढ़ाई हमें बहुत नैतिक मूल्य भी सिखाती है। भले हम जीवन में कुछ बनो ना बनो, पर ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, सही राह पे हमेशा बनाए रखती है। हमारे संस्कार और मर्यादाओं का पालन करना हमें हर बार ऑन करती है। ये चीज़ें हमें टच करती है बार बार। नहीं, ये हमें हमारे चीज़ों के बदल हम निष्ठावान रहते हैं, इसलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में आपको पछतावे के सिवाय और कुछ हाथ नहीं मिलेगा अगर आप हाथ पे हाथ किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो। इसलिए अभ्यास के साथ साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। पढ़ाई के साथ धैर्य भी रखना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए ना, तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। इसलिए अपनी मंजिल का जो भी लक्ष्य हो सही चुनो, बड़ों के उनकी सोच से, समझ से और मार्गदर्शन से, और अपने लक्ष्य को केंद्रित करो और उस पर ठहरे रहो और उसको पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करो। ओके, बाय। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू।